Hello, students, and welcome to the series of video lectures on psychology. मैं डॉक्टर अर्पिता चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जीटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, आज आपसे बात करूंगी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, दैट इज केस स्टडी। केस स्टडी ना सिर्फ साइकोलॉजी में, लेकिन जितने भी सोशल साइंसेज हैं, सोशियोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, वहाँ पर भी रिसर्च में काफ़ी काम आता है। सो लेट्स बिगिन। केस स्टडी होती क्या है? केस स्टडीज जैसा मैंने आपसे बताया कि रिसर्च का एक टूल है। हमें कोई भी जब हम अनुसंधान करते हैं या कोई भी हम स्टडीज करते हैं, तो उसमें केस स्टडी एक बहुत ही हेल्पफुल साधन के रूप में मदद करता है। केस स्टडीज आर इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशंस ऑफ अ सिंगल पर्सन, या एक जो सिंगल ग्रुप होता है, या कोई एक इवेंट होता है, या कोई समुदाय, उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जब होती है, बहुत, इसीलिए मैंने बोला इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। तो कोई जरूरी नहीं खाली व्यक्ति के बारे में है, वो कोई जैसे कोई अर्थक्वेक आया, तो उस अर्थक्वेक की डिटेल स्टडी आपने करी, दैट कैन बी अ केस स्टडी ऑफ दैट अर्थक्वेक। कोई फ्लड्स आए, उससे हो सकती है। कोई इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री के अंदर कोई लॉकडाउन हुआ, या कोई बहुत कैसे वो राइज करी और कैसे उसका डाउनफॉल हुआ, जब उसका इन डेप्थ स्टडी होता है, दैट इज ऑल्सो केस स्टडी। तो केस स्टडी एक व्यक्ति का या एक ग्रुप का डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, उसकी पूरी जर्नी को जो दर्शाता है, वो केस स्टडी होती है। और केस स्टडीज, मैंने जैसे आपको बताया कि इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल टूल, एक बहुत ही मददगार उपकरण होता है, एक सहायक आप ये कह सकते हैं, सामग्री हो सकती है जो कि आपको मदद करती है। पीवी यंग ने इसको डिफाइन किया है एज अ मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग द लाइफ ऑफ सोशल यूनिट एज अ होल। वो ये कहते हैं कि किसी की पूरी जिंदगी, पूरी जैसे मैंने कहा, पूरी यात्रा को दर्शाता है। तो एक कोई भी जो सामाजिक इकाई है, वो व्यक्ति हो सकता है, कोई समूह हो सकता है, कोई संगठन हो सकता है, या कोई संप्रदाय हो सकता है, तो उसकी पूरी यात्रा जो दर्शाता है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, इन डेप्थ एनालिसिस जो होता है, उसको हम केस स्टडी बोलते हैं। और इसमें जो केस स्टडी होती है, वो हम विभिन्न सूत्रों से, विभिन्न सोर्सेस से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। हम इंफॉर्मेशन गैदर ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर मान लीजिए कोई जैसे छोटे बच्चों के ऊपर आपको केस स्टडी आप कर रहे हैं, तो वो ऑब्जर्वेशंस पे आधारित हो सकती है। या कोई अगर पेशेंट्स हैं, जैसे क्योंकि मेडिकल सर्कल्स के अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा केस स्टडीज काम आती हैं, तो वहाँ पे हम उनको निरीक्षण करके, उनको देख के, उनके व्यवहार को देखकर हम कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यूज के माध्यम से हम सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। और एक और लेटर्स, जो पुराने पत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी महान व्यक्ति के ऊपर केस स्टडी करनी है, तो उन्होंने जो पत्र लिखे थे, या उनके दूसरे सूत्रों से आप जो उनकी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, उस समय के जो फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, डायरी भी हो सकती है। तो ये सारे माध्यम है जिससे कि हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए देखिए, जनरली कई बार जो ऑटोबायोग्राफी होती है, ठीक है, वो भी एक केस स्टडी का ही कार्य करती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप गांधी की ऑटोबायोग्राफी देखें, चाहे नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी देखें, तो वो उनकी पूरी कि किस तरह से महात्मा गांधी महात्मा बने, क्या-क्या उनके जीवन में पड़ाव आए, किन-किन चीज़ों ने उनको प्रेरित किया, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें उनकी जैसे मैंने कहा कि ऑटोबायोग्राफी में है, तो दैट वर्क्स एज़ अ केस स्टडी। तो आप उसको एक आगे जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, अगर हम उनको कोई चीज़ समझाना चाहते हैं, तो वो एक महात्मा गांधी की केस स्टडी हो सकती है। या जैसे मैंने कहा, अगर आप देखें तो इंडियन रेलवे की भी केस स्टडीज हैं।
अ अ, बहुत सारी, इसीलिए मैंने कहा कि कोई ऑर्गेनाइज़ेशन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, और जैसे मेडिकल सर्कल्स में या क्लिनिकल साइकोलॉजी में व्यक्तियों को जो पेशेंट्स होते हैं, उनकी पूरी जो अ, जर्नी, जो क्या उनकी प्रॉब्लम्स रही और किस तरह से वो दूर की गई, तो वो एक केस स्टडी का कार्य करती है। तो ये तो था कि केस स्टडी होती क्या है। अब हम बात करेंगे कि केस स्टडी के यूजेस क्या हैं। केस स्टडी जो मेथड है, इट हैज़ बीन वाइडली यूज्ड इन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। मैंने आपको बताया था कि ना सिर्फ साइकोलॉजी में, बट समाजशास्त्र और शिक्षा में भी इसका एक बहुत अहम योगदान रहा है। और इस मेथड को सबसे पहले 1840 में फ्रेडरिक लेप्ले ने इस्तेमाल किया था। केस स्टडीज आर वाइडली यूज्ड इन साइकोलॉजी। मनोविज्ञान में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसका, पर्टिकुलरली जैसे मैंने बताया क्लिनिकल और अबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर, जहाँ पर जैसे हमें जो पेशेंट्स होते हैं या जिनकी कोई जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनका अध्ययन करने के लिए या उनका डायग्नोसिस या जो किसी के लिए, तो हमको जो पुराने जो केसेस हैं वो केस स्टडीज मदद करती हैं। इसके साथ साथ विकासात्मक मनोविज्ञान, जहाँ पे कि हम बच्चों का विकास देखते हैं या जो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट देखते हैं, राइट फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड से लेके ओल्ड एज तक का, तो उसमें भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में बहुत काम आती है। और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर संगठनात्मक मनोविज्ञान में तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो एप्पल है, तो एप्पल कैसे शुरू हुई, कहाँ से, किस तरह से आज जो है, तो ये उसकी अपनी केस स्टडी हो सकती है। या इवन अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं, तो बहुत सारी जो संगठन हैं, जो किस तरह से रिलायंस है, रिलायंस कैसे शुरू हुई और किस तरह से क्या-क्या पड़ाव आए उनके, और आज जो है वो किस तरह से किस फॉर्म के अंदर है, तो ये सारी केस स्टडीज़ इनकी हो सकती हैं। मैंने जैसे बताया इंडियन रेलवेज़ के ऊपर अपनी केस स्टडीज़ है, किस तरह से घाटे में चल रही थी और फिर फ़ायदे में आई, और सो ये डिफरेंट केस स्टडीज़ हो सकती हैं जिनके अपने फ़ायदे हैं। We'll talk about some popular case studies in psychology. देखिए, सबसे जो बेस्ट नोन केस स्टडी है वो लिटिल हैंड्स की है, जो फ्रॉइड ने इस्तेमाल करी थी। पर्टिकुलरली जो फ्रॉइड ने जब अपने जो साइकोएनालिसिस की थ्योरी दी थी, तो इनके पास जो प्रॉब्लम्स लेकर आते थे, तो उनमें से एक केस लिटिल हैंड्स का है, और बाद में काफ़ी मदद मिलती है इनको दूसरे केसेस को अ, ठीक करने में। और इसके साथ-साथ गार्डनर की जो केस स्टडी है एडम्स की 1998 की, टू फाइंड आउट व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ एक्सट्रीमली गिफ्टेड, जो बहुत ही अद्भुत बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं, जिनमें अद्भुत क्षमता होती है, स्पेशली जो अपनी क्षमताओं को 10 साल पे ही दिखा देते हैं। तो इन्होंने ये स्टडी करी थी कि अम, क्या चीज़ें होती हैं जो कि उनको मदद करती हैं उनकी उपलब्धियों के अंदर, किस तरह से एक्सट्रीमली गिफ्टेड वो बच्चे बनते हैं। तो उस ये लिटिल एडम्स की स्टडी थी। इसके साथ-साथ फ्रॉइड एंड द रैट मैन की भी केस स्टडी बहुत पॉपुलर है, और जॉन की केस स्टडी भी अच्छी, एंड देन यस, पियाजे की तो अपने आप में, जो पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थियरी इन्होंने दी थी, तो उसकी भी जो इनकी अपनी जो केस स्टडीज़ हैं। So these are some popular case studies in psychology. And now we'll talk about merits and demerits of case study. आपको अब समझ आ गया कि केस स्टडी होती क्या है, और अब हम बात करेंगे कि केस स्टडी के अपने फायदे और नुकसान। देखिए, मैं आपको एक बहुत, अगर एक और कॉमन एग्जांपल दूँ, आपने सबने तारे ज़मीं पे देखी होगी, तो तारे ज़मीं पे भी अब उसमें आपने देखा वो बच्चा जो है ईशान अवस्थी, वो किस तरह से, उसकी क्या प्रॉब्लम होती है और किस तरह से उसकी प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम की वजह से उसको क्या-क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और किस तरह से उसकी ज़िंदगी में एक टीचर आता है और वो उसकी प्रॉब्लम को समझ के कैसे उन जो डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम है उसको दूर करके, और वो अपना एक मुकाम हासिल करता है। तो दैट इज़ अ केस स्टडी ऑफ डिस्लेक्सिक चाइल्ड। ठीक है? तो ये इस तरह से दीज़ आर द कॉमन एग्ज़ाम्पल, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया शायद आप उसको अच्छे से कोरिलेट कर सकें और समझ सकें। तो केस स्टडी हर तरह की हो सकती है, इंडिविजुअल व्यक्ति की हो सकती है,
संगठन की हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है। सो दीज़ आर सम पॉपुलर केस स्टडीज़ जो अपन ने बात करी और अब बात करें अपन क्या-क्या इसके फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। देखिए, केस स्टडी के फ़ायदे अगर हम देखें, तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। हमें बहुत ही अ, छोटी से छोटी जानकारी उस व्यक्ति के बारे में या उस संगठन के बारे में हम प्राप्त हो सकती है और छोटी के साथ-साथ बहुत क्वालिटेटिव जो ना सिर्फ हमें बहुत सूक्ष्म जानकारियाँ प्राप्त होती हैं बट जिनका एक बहुत महत्व होता है उस व्यक्ति की जर्नी के अंदर, तो ये हमें पता चलता है। इसके साथ-साथ दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि प्रोवाइड्स इनसाइट फॉर फर्दर रिसर्च। देखिए, जब हमें एक व्यक्ति का डिटेल्ड आपको पता होता है कि भई स्पेशली जैसे मान लीजिए अब नॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर अगर हम देखते हैं, तो आपको हमें पता चलता है कि अगर ये सिम्पटम्स हैं, तो इसका जो भी अ, किस कारण से हो सकते हैं। क्या कारण रहा जिसकी वजह से उसकी लाइफ में क्या परेशानियाँ रही या अर्ली चाइल्डहुड में क्या दिक्कतें रही जिसकी वजह से आगे जाकर वो सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। जो कि फ्रॉइड ने अपनी जो साइकोएनालिसिस की थ्योरी में दिया था। तो बेसिकली आगे अगर हमारे पास में भी कोई इस तरह का मान लीजिए पेशेंट आता है विद सिमिलर सिम्पटम्स देन वी कैन ट्रेस द कॉजेज़ टू अर्ली चाइल्डहुड या उसकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह की घटनाएँ घटित हों, जिससे कि हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से ये सिम्पटम्स देखने को मिल रहे हैं। या इसके साथ-साथ जैसे मैंने बताया कि जो महापुरुष होते हैं, जैसे मैंने गांधी की बात करी अपन नेहरू की बात करते हैं, सरदार पटेल की बात करते हैं, विवेकानंद की बात करते हैं, तो इनकी जो केस स्टडीज़ होती हैं, उससे जो युवाओं को, उससे आम लोगों को एक प्रेरणा मिल सकती है। दे कैन बी मोटिवेटेड टू डू बेटर। उनको ये किस तरह से देखिए, वो सिर्फ़ हमेशा महान पैदा नहीं हुए थे। तो अगर उनको युवा को ये लगता है कि हाँ, उन्होंने भी हमारी तरह गलतियाँ करी और गलतियों से सीखा। तो सो इट हेल्प्स इन फर्दर रिसर्च एज़ वेल। इसके साथ-साथ इट परमिट्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ अदरवाइज़ इम्प्रैक्टिकल एंड अनएथिकल सिचुएशंस। जैसे अभी अपन क्लिनिकल साइकोलॉजी का या एब्नॉर्मल साइकोलॉजी का एग्ज़ाम्पल ले रहे थे, तो वहाँ पे कई ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हम उनको दूसरे तरीकों से स्टडी नहीं किया जा सकता। पर्टिकुलरली जैसे मेंटली अनस्टेबल व्यक्ति है, मानसिक बीमारियों से ग्रस्त है, तो उनके ऊपर हम कोई एक्सपेरिमेंटेशन या कोई इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते। तो उनकी केस स्टडीज़ ही हैं जिससे कि हमें हम उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, दूसरे लोगों से उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, तो वो हमें मदद करता है। सो और या जैसे मैंने कहा कि अगर अब जैसे मान लीजिए गांधी जी हैं, अब गांधी जी की हमारे पास में अब आज की तारीख में अगर हम गांधी का केस स्टडी करना चाहते हैं तो हमको उनके पत्रों से, उनकी फोटोग्राफ से, उनके इंटरव्यूज से ही हम तो केस स्टडी एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम जो इम्प्रैक्टिकल चीजें हैं या अनएथिकल सिचुएशंस जहाँ पे होती हैं वहां पर भी हम केस स्टडीज कर सकते हैं। इसके साथ-साथ इट प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, एक पूरी समग्र दृष्टि प्रोवाइड करती है, समग्र दृष्टिकोण। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम बहुत चाहे बेशक हम एक ग्रुप या एक व्यक्ति का डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसकी हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी, बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स हमको प्राप्त हो जाती हैं और हमको एक कि वो व्यक्ति क्या कारण रहे उसकी ज़िंदगी के अंदर जिसकी वजह से वो जो उसकी पर्सनैलिटी निकल कर आई वो उस वजह से निकल कर आई, जो उसकी ज़िंदगी में जो इंसिडेंट्स घटते हैं, जो घटनाएँ घटित होती हैं वो हम उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं। तो इट प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक, एक समग्र दृष्टिकोण हमको मिलता है। इसके साथ-साथ जो केस स्टडीज़ हैं दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हम जब केस स्टडीज के माध्यम से हमको एक आम जो हमें एक ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि किस तरह से हम उपकल्पनाएं या जो हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं कि ओके दिस कुड बी द रीजन। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हमें पता चले कि ये सिम्टम्स इस वजह से हो सकते हैं तो हम एक ये हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि अगर जो अब
एबनॉर्मल बिहेवियर है या वो दैट कैन बी ट्रेस टू लाइफ इवेंट्स या जो जीवन में घटनाएं घटित होती हैं उसकी वजह से वो हमें देखने को मिलता है। सो दीज वर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ केस स्टडीज। अब हम बात करेंगे इसके थोड़े देखिए हर मेथड की कोई कमियां भी होती हैं। अ, तो केस स्टडी का सबसे पहली कमी ये है कि इसके जो रिजल्ट्स होते हैं हम उनको आम जनसंख्या पर आम अ, जो पूरी पॉपुलेशन एट लार्ज है ना उनके ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि उस एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ तो ये सबके साथ ऐसा होगा। इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के जीवन का घटनाक्रम है और हो सकता है वो कुछ लोगों की जिंदगी में it may work, but it is not applicable to total population at large. हम उसके ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते। दूसरी चीज रिसर्चर्स ओन सब्जेक्टिव फीलिंग्स। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिसर्चर है जो केस स्टडी कर रहा है क्योंकि वो उस व्यक्ति को बहुत पास से बहुत निकट से ऑब्जर्व करता है और एज अ रिजल्ट कई बार उसकी जो फीलिंग्स हैं वो प्रभावित हो जाती है। रिसर्चर बायस आ जाता है पर्टिकुलरली जहाँ पे बहुत छोटे बच्चों पे हम जैसे मैंने कहा था डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर हम जब काम लेते हैं या इवन क्लिनिकल केस स्टडीज भी जब हम करते हैं तो वहां पर जहाँ पे हम बहुत छोटे बच्चों के साथ या छोटे बच्चों के साथ नहीं भी कर रहे तो भी जब हम एक ग्रुप के साथ एक व्यक्ति के साथ बहुत लंबे समय से बहुत निकटता के साथ रहते हैं तो हमारी जो फाइंडिंग्स हैं कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो जाती हैं। हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है उस व्यक्ति के लिए एंड एज अ रिजल्ट देयर इज रिसर्चर बायस। इसके साथ-साथ एक और ड्रॉबैक इस विधि का ये है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट। इनको जो केस स्टडीज़ हैं इनको दोहराया नहीं जा सकता। ये बिकॉज़ सी जैसे मैंने कहा कि वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति की जीवन यात्रा है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की केस स्टडी है। तो वो हम सबके साथ 100% ऐसा होगा हम ये नहीं कह सकते, उसको हम दोहरा नहीं सकते। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव मेथड क्योंकि हमको देखिए जब हम बहुत सूक्ष्म जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको समय लगता है और वो समय हमको बहुत और हमें विभिन्न सूत्रों से हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो एक केस स्टडी को मान लीजिए आप अगर एक कोई पेशेंट है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें महीनों का समय लग सकता है। हम किसी महान व्यक्ति के ऊपर केस स्टडी कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कर रहे हैं तो भी हमें तो क्वालिटी ऑफ वर्क अगर जब हमें जैसे मैंने कहा हमको बहुत क्वालिटेटिव सूचनाएं मिलती हैं तो वहाँ पर समय लगता है। सो दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड। इसमें समय काफ़ी लगता है और बिकॉज़ समय लगता है तो दिस इज एक्सपेंसिव एज़ वेल। थोड़ी महँगी विधि है लेकिन फिर भी टू सम इट अप मैं यही कहूँगी कि केस स्टडी इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ गैदरिंग डेटा या सूचना एकत्रित करने का या अनुसंधान में एक बहुत सहायक विधि है और जैसा मैंने बोला कि हम इसको क्लिनिकल साइकोलॉजी में, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में और इसके साथ-साथ एजुकेशन और समाज शास्त्र में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि केस स्टडी क्या होती है और उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच माय वीडियोज़ ऑन साइकोलॉजी। थैंक यू।